उनके बाप मामूली सी ठेले की बिजनेस करते थे, आइसक्रीम बेचते थे, और उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ये सब प्रारब्ध है। ये तो बिना मांगे मिल जाएगा। जो भगवान को माने चाहे न माने, गाली दे, उसको भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म की कमाई है। उसको भगवान को देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते भगवान को तू हमको गाली देता है तो तुझको तेरा प्रारब्ध नहीं देंगे। हाँ, हमारा पिता ऐसा नहीं है। हमारी कमाई का फल हमको देगा। हम जो इस समय गड़बड़ कर रहे हैं उसका दंड भी देगा आगे, लेकिन पिछली कमाई का फल देगा। हमने बहुत दान किया है पहले, तो हमको उसका फल देगा। तो बहरहाल ये दोनों तो बिल्कुल निरर्थक है। इनकी कामना पूर्ति मांगने वांगने से नहीं होना है। हाँ, अगर मान लो, ध्यान दो, बाई चांस उसका प्रारब्ध है कि इस तारीख को तुम्हें बेटा मिलेगा, और उसी समय हम गए तिरुपति मंदिर मांगने और लौट के आए और बेटा हो गया। ओ जय हो, सच्चे देवता है तिरुपति महाराज। हो गया धोखा। बेटा सीरियस बीमार हुआ, फिर तिरुपति गए। महाराज बेटा सीरियस बीमार है, आप ही ने बेटा दिया है, बचा लो। लौट के आए, पहले ही मर गए। अरे न कोई तिरुपति न तिरुपति, हमारे एक बेटा था वो भी मर गया, पड़ोसी के 7 बेटे थे, 8वां हो गया। ये क्या भगवान का न्याय है? और सुनो, गाली दे रहा है। तो ये बाई चांस की बात है, वो हुआ है प्रारब्ध से, लेकिन वो समझ बैठा कि उनकी कृपा से हुआ। इसलिए वो प्रारब्ध से जब मरा तो समझ बैठा उनका कोप हो गया, वो नाराज हो गए। तो ये सब तो घपड़ सपड़ है। अब सुनो दिव्य सकाम। भगवान से प्यार हो जाए 100%, संसार मन में ना रहे, हृदय खाली हो जाए, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब कामनाएं फेंक दो और हरि गुरु आ जाए अंदर। अब भगवान से संबंध हो गया। अब भगवान से जो मांगेगा वो संसार नहीं मांगेगा, वो भगवान का सामान मांगेगा, उनका दर्शन मिले। यानी हमारी वो भगवान संबंधी कामना होगी, वो दिव्य कामना है। उसके लिए वो शास्त्र कहते हैं, जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। 10, 90, 27 भागवत। श्री कृष्ण को जिसने पति मान करके ही प्यार कर लिया, जैसे कोई विवाहिता स्त्री चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार कर लेती है, तो सुखदेव परमहंस कहते हैं उसके समान किसका भाग्य है। उसने श्याम सुंदर को अपना प्रियतम मान लिया। यानी भगवान संबंधी सकाम भी वंदनीय है।
क्योंकि उसका फल गोलोक। तब कुब्जा वगैरह गोलोक गई। शुद्ध वस्तु से हमारा टच हो जाए, हम शुद्ध होंगे। ये लोहा है, ये पारस है, प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, गुस्से में लड़ा दो सोना बनेगा। जान के जहर पियो मरोगे, अनजाने में कोई पिला दे मरोगे। ये सकाम है। अपने सुख के लिए श्याम सुंदर संबंधी विषय चाहना, लेकिन ये भी ठीक नहीं। अंतिम सुनो गोपी प्रेम, श्याम सुंदर के सुख के लिए उनका दर्शन चाहते हैं, ताकि उनकी सेवा करके उनको सुख दे। ये कामना अगर है, ये निष्काम है। फिर से सुनो, श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं। अरे वो नहीं चाहोगे तो फिर क्या रहा, 0/100। फिर तो संसार चाहोगे। एक एरिया तो चाहना पड़ेगा। तो अगर श्याम सुंदर का दर्शन हम चाहते हैं, चाहना पड़ेगा, तो ये परम सौभाग्य है, और सौभाग्य का भी सौभाग्य है। लेकिन उसमें 2 सेक्शन है। एक तो अपने सुख के लिए, उनको देखेंगे कितने सुंदर है, उनका स्पर्श करेंगे, ये सब कामना अपने सुख की हो, ये सकाम हो गया। उनको सुख देंगे, ये उद्देश्य है, ये निष्काम अंतिम। इस लक्ष्य को लेकर जो चलता है वो कभी गिरेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि हम श्याम सुंदर को रोकर पुकारते हैं, दर्शन दो। वो चोरी चोरी देखते हैं, अभी नहीं देंगे। तो अगर हमारी सकामता है तो हमारा प्यार घटेगा। अजी सब शास्त्र वेद बेकार है, कहीं भगवान नहीं मिलते। हम खाया न खाया इतने साल से परेशान है, रो रहे हैं। तो हट गया उसका। और अगर ये भावना है, अरे बड़ा छलिया है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है, अरे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मत आओ तुम, ये निष्कामता है। जो गौरांग महाप्रभु ने कहा था, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। हे श्याम सुंदर, चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार दे दो, और चाहे कुचल दो, मार दो, और चाहे उदासीन हो जाओ, तुम्हें जिसमें सुख मिले वो करो। मैं तो बस प्यार करूंगा, तुम्हारा व्यवहार नहीं देखूंगा, क्या व्यवहार कर रहे हो, उल्टा कि सीधा। रसिक और रसिक शेखर दोनों, यानी भक्त और भगवान बड़े ऐने बैने होते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं और भीतर से कृपा और प्यार करते हैं, और हम धोखे में पड़ जाते हैं। अहेरिव गति प्रेमणा, जैसे सांप चलता है ना टेढ़ा, लेकिन बिल में घुसता है सांप सीधा। तो बिल तो कोई टेढ़ी होती नहीं, बिल तो चूहा बनाता है, सांप बना नहीं सकता। और उसको घुसना है, कहीं छुपना है, तो सीधे घुस जाता है, लेकिन बाहर सीधा नहीं चल सकता, हमेशा टेढ़ा चलेगा। तो
महापुरुष की बात भी और भगवान की बात भी सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस नहीं जान सकते। तो ये सकाम निष्काम का संक्षिप्त रहस्य है।